नमस्कार। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले कहा था कि यदि वो अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर ही रूस और यूक्रेन की चल रही 3 सालों से ये जंग है, ये रुकवा देंगे। राष्ट्रपति बने हुए इनको 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन ये जंग आज भी जारी है। और आजकल आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा कहीं अगर ज़रूरत है तो इन्हें शांति के नोबेल की है, 2025 की। जहाँ भी कहीं दुनिया में अगर कोई पटाखा भी फूट जाता है दो देशों के बीच में, तुरंत पहुँच जाते हैं, भाई साहब अपने आप, नहीं नहीं लड़ाई नहीं, लड़ाई ठीक बात नहीं है, व्यापार करो, हमारे साथ ट्रेड करो। यानी ट्रेड का ये हवाला देते हैं, हर जगह घूम रहे हैं। इसके कुछ हम आपको एग्जाम्पल बताएं। जैसे अभी रिसेंटली कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में कुछ सीमा विवाद चला, जिसमें कुछ संघर्ष भी हुआ दोनों के बीच में। तो ये तुरंत पहुंच गए, देखो लड़ाई नहीं करना, हमारे साथ व्यापार करो, व्यापार अच्छी चीज़ है, लड़ाई बुरी चीज़ है, यानी बिना कहे पहुंच गए। ईरान और इजराइल के बीच में भी यही हुआ। हालांकि उस लड़ाई को शुरू भी इन्हें नहीं कराया, क्योंकि इनकी यानी अमेरिका की और ईरान की परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही थी और समझौते के बीच में इजराइल ने हमला कर दिया। और इजराइल एक तरीके से मध्य पूर्व में अमेरिका की पुलिस चौकी समझ लो। यानी अब वो चौकी, भाई सीधी सी बात है, इजराइल जो भी करता है वो अमेरिका के बिना मर्जी के नहीं होता है। खैर, लेकिन जब इनके ऊपर खुद उल्टा बार पड़ने लगा, एक तो इजराइल की हालत टाइट हो गई, दूसरी बात इनके खुद के कतर एयरवेज, जो कि इनका मध्य पूर्व में सबसे बड़ा सेंटर हवाई मतलब एक तरीके से बेस है, उस पर जब हमला हो गया तो इन्हें लगा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो तुरंत शांति शांति शांति। उसके बाद हमास से इजराइल की शांति करवा रहे थे। या आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये टकराव मई में हुआ, उसमें भी पता नहीं क्या क्या कितनी बार कह चुके हैं ये हमने शांति करा दी और वो हमने ये करा दिया, ट्रेड का हवाला दिया, क्या किया। हालांकि भारत सरकार ने आज तक इसे नहीं माना और ये कह रहे हैं तो अपना भाई इनके इसको कौन मना कर लेगा, क्योंकि सुबह शाम तक मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं, इन्हें खुद नहीं याद रहता है। अब हम लोग आर्मीनिया और अजरबैजान की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि 2020 में करीब करीब जुलाई या अगस्त की बात है, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जंग चालू हो गई, जो कि लगभग 45 दिन लगभग चली थी। बहुत सारे लोग मारे गए और इस जंग की जड़ थी नागार्नो काराबाख, जो कि एक क्षेत्र है, जो क्षेत्र अजरबैजान का था लेकिन उस पर कब्जा आर्मेनिया का था। ये नागार्नो काराबाख और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जंग का कारण क्या बना, उसके बारे में भी अब बात करेंगे। आपको याद होगा 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता था। उसमें उसके बाद इन 1991 के बाद ये जो यूएसएसआर टूट गया, तो उस टूटने से करीब करीब 15 देश, करीब करीब नहीं, ये 15 देश जो आप सामने देख रहे हैं ये सब उसी से अलग हुए। तो यहाँ पर अजरबैजान को देख रहे होंगे, 30 अगस्त 1991 को ये अलग हुआ, और यहाँ पर आप आर्मेनिया देख रहे होंगे, 21 सितंबर 1991 को ये अलग हुआ। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान रूस से ही टूटे हुए वो देश हैं, जैसा कि और भी टूटे। अब आर्मेनिया और अजरबैजान का अगर मैप देखोगे तो ये हैं, ये जो पीला वाला दिख रहा है ये आर्मेनिया है, और ये जो आपको दिख रहा है डार्क कलर ये है अजरबैजान, और ये बगल में कैस्पियन सागर है, और इनके दक्षिण में जो ईरान दिखाई दे रहा है, यहीं पर काकेसस पर्वत है, ये तुर्की है, ऊपर ये रूस है। यहाँ पर जो नागार्नो काराबाख जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो कि ये वाला एरिया, जो ये एरिया तो इसका था, यानी अजरबैजान का, कब्जा कर रखा था इन्होंने, यानी आर्मेनिया ने। आर्मेनिया के ही लोग यहाँ पर इस एरिया में रहते थे, और इस विवाद का जो शुरुआत हुई वो 1988 से, यानी लगभग 37 सालों से ये झंझट चला रहा है। इसको लेके कई बार टकराव हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। इसी क्रम में 2020 में, आपको जैसा भी हमने बताया कि इनके बीच में 45 दिन जंग चली, उस जंग के ख़त्म होने के बाद 2023 में अजरबैजान ने नागार्नो काराबाख पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद
यहाँ पर शांति तो हो गई, टेम्परेरी शांति, लेकिन पता नहीं कब फिर भड़क जाए, क्योंकि देखो एक जिधर ये दिख रहा है ये वाला एरिया, यानी ये भी अजरबैजान है और ये भी अजरबैजान है, बीच में ये येलो वाला है, ये आर्मेनिया है, तो इसकी कनेक्टिविटी तो इसी से होगी। तो इसी को लेके काफ़ी मतलब बीच बीच में इनके बीच में तनातनी बनी रहती थी। तो अब क्या हुआ, क्योंकि और कहीं इनकी चली नहीं चौधरी साहब की, तो इन्होंने कहा लाओ इसी को शांत कराएं, खाली क्रेडिट लें, क्योंकि ये एरिया पूरी तरीके से रूस के प्रभाव में रहता है और रूस इस टाइम यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, तो रूस को एक तरीके से इन्होंने बाईपास कर दिया और ये आ गए यहाँ पर करने, नहीं तुम लोग लड़ाई नहीं करना, लड़ाई अच्छी बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि जो इधर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जिसे लिखा हुआ है नक्चीवान, और एक इधर इधर अजरबैजान देख रहे हैं, यानी इधर भी अजरबैजान का जो कलर है वही कलर ये है, बीच में ये पीला वाला आर्मेनिया है। तो ये दो अलग अलग हिस्से में बटा हुआ, बीच में सीधी सी बात है इन्हें रास्ता चाहिए, रास्ता नहीं होगा तो फिर शायद झंझट हो जाए। तो इन्होंने इन दोनों देशों के प्रेसिडेंट को अपने यहाँ बुलाया और इन दोनों देशों, हालांकि शांति तो पहले से थी, तो इनका एक परमानेंट समाधान ये ढूंढा कि ऐसा करो भाई कि इसके बीच में कॉरिडोर बना दो, ताकि इनको अजरबैजान को इससे अपने नखचीवान से कनेक्टिविटी मिल जाए। अब ये जो कनेक्टिविटी बनेगी इसमें जो है रेल लाइन है, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन, आपका ऑप्टिकल फाइबर, यानी तमाम तरीके के ये सब काम होंगे ताकि अजरबैजान के इन दोनों हिस्सों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाए। और ये एरिया आर्मेनिया का बीच में फंस रहा है, और जिससे कनेक्टिविटी होगी वो अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख का ही क्षेत्र होगा। अब मामला यह कि जो रास्ता बना तो इस रास्ते का नाम रखा गया ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब मामला ये जो है अभी इन्होंने दोनों की डील कराई। अब यहां पर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस प्रॉपर एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है। तो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो डील कराई गई उसमें एक ये कॉरिडोर का नाम है जो कि आर्मेनिया से होकर गुजरेगा, अजरबैजान के दोनों हिस्सों को जोड़ेगा। अब ये तो हो गया, इन्होंने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन ये जानते हैं कि ईरान को अमेरिका की कोई बात अच्छी नहीं लगती। तो ये इसके नीचे हिस्सा देखेंगे तो ये ईरान का है, ये इधर वाला, तो ये रास्ता ईरान के नज़दीक से गुजरेगा, उनके बॉर्डर से। तो ईरान तो अमेरिका पर वैसे तो भरोसा नहीं करता कभी, तो ईरान को इस बात से काफ़ी दिक्कत भी है। तो ये जो है आपने देखा होगा कि ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस प्रॉस्पेरिटी जो है, इसके बारे में ये जानकारी थी। यानी किसको जोड़ेगा है, कहाँ है, इससे पीछे जितना बैकग्राउंड भूमिका थी वो आपको बताई। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।